हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात कर रहे थे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा है एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है ना। एंटी हाइपरटेंसिव का ये ड्रग हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी डिप्लोमा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको कौन कौन से टॉपिक के वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख दो कि वो वीडियो वो लेक्चर पहले कवर कर लिया जाए। अगर आप बी फार्मा में भी हैं तो बी फार्मा वाले भी स्टूडेंट भी आप इधर मेंशन कर दो कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा उसका भी कंप्लीट करने का। तो अब क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जैसा कि वर्ड यहाँ पे आया है एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंसिव, और ब्रैकेट में लिखा गया है राउल्फिया। राउल्फिया ही हमको पढ़ना है, हमारे जो कोग्नोसी के सिलेबस में है वो राउल्फिया ही है। तो देखो यहाँ पे इस वर्ड को सबसे पहले ब्रेक करो, इस वर्ड को आप ब्रेक करो। एंटी, एंटी मीन्स क्या होता है? अपोजिट, किसी भी चीज का अपोजिट करना, ठीक है ना, अपोज करना। और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है? मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मींस क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो ये समझ में आ रही है बात यहाँ से कि ये जो ड्रग है राउल्फिया, ये हम उस केस में यूज करेंगे जब हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का क्या होगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा बीपी हाई रहेगा तब ये ड्रग आप यूज करोगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही है, देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ये हेल्पफुल है। हाइपरटेंशन में बता दिया कि बीपी क्या होती है, हमारी बीपी हाई रहती है, उसी को बोलते हैं। फिर यहाँ पे हाइपरटेंशन को डिफाइन भी किया गया है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन रिफर करता है, ये मीनिंग बताता है दैट ए कंडीशन है इन विच द प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स इज हायर देन द नॉर्मल रेंज। देखो, नॉर्मल रेंज का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 120/80 होता है, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है ना। mmHg, mmHg ये नीचे लिखा गया है। देखो, नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mmHg, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, अपॉन 1 क्या है ये? 80, मतलब 120/80, ये आप याद रखिएगा इस तरीके से। अब इसमें से क्या होता है? ये नॉर्मल रेंज हो गया, ये नॉर्मल रेंज है। हायर कब हुआ? अगर ये बढ़ते 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 कितना हो जाए? 140 पहुंच जाए ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो 80 है वो 90 के एबव हो जाए, तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये या इससे हाई रहता है और ये कंटिन्यूअसली रहता है, लगातार रहता है, क्योंकि देखो, अगर हम दौड़ते हैं, कोई मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा हाई हो जाता है, बट वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, फिर से वो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। बट जो ये ब्लड प्रेशर हाई कब कहेंगे? अगर 140 140 के एबव हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली है, तो ये बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अब यहाँ से समझ में आया होगा कि हाइपरटेंशन क्या है, कि अगर ये किस में यूज होगा? अगर 140 से उससे ज्यादा है तो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और बताया गया है, एक डेफिनेशन और है कि ब्लड प्रेशर कैसे क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या है? भाई कोई आपसे पूछ ले, आप बता रहे हो बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, बीपी क्या है ये बताओ, ब्लड प्रेशर ही क्या है बता दो। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ द आर्टरी। देखो यहाँ पे ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया है, राइट साइड में पूरा ब्लड सर्कुलेशन है। देखो, तो ब्लड सर्कुलेशन में ये क्या है? वेन है, ठीक है ना। ये क्या है? आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी है, ये सारी आर्टरी दिखाए गए हैं। अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे रेड से भी दिखाया गया है, ये सारे आर्टरी के दिखाए गए हैं। होता क्या है? इसमें ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। ये आर्टरी में क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लो ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो कैसे आएगा? ये जो इनर वॉल है, अंदर की वॉल है ना, ये देखो अंदर की वॉल दिख रही है, इनर वॉल पे क्या करेगा? वो प्रेशर लगाएगा। भाई पानी आता है, घर में पानी आता है, कहीं भी पानी लगा रहे हो आप, तो क्या होता है? उसमें प्रेशर के साथ आता है। तो वही
कितना, क्या यहाँ पे डेफिनेशन आप समझो, द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, ये जो इधर से ब्लड सर्कुलेट होकर के आ रहा है, इसके बाहर से निकलेगा यहाँ से, तो इसकी दीवार पे कितना प्रेशर लगा रहा है, दीवार पे कितना, साइड की दीवार में कितना प्रेशर लगा रहा है, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, आसान भाषा में आपको समझा दिया, और ये है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब एक चीज और अभी बता दूं यहीं पे, ये तो HAP का है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, कि देखो अब यहाँ पे ये जो रेंज आ रहा है 120, एक है 80, ये इतना डिफरेंस क्यों है। एक देखो तो क्या होता है, हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार क्या होता है, रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट और एक बार रिलैक्स होगा। तो एक बार देखो, इसको जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सारा ब्लड निकल के आ रहा है ना, हार्ट दब रहा है, प्रेस हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हार्ट प्रेस हो रहा है, तो यहाँ से सारा ब्लड निकल करके आ जाएगा, और जब निकल के ब्लड आएगा इसमें तो ज्यादा प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट कंटिन्यूसली इसको प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां से उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो 80 आया है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, यहाँ पे देखो डायस्टोल प्रेशर है, डायस्टोल मतलब कि हार्ट थोड़ा टाइम के अब खाली हो गया था, हार्ट एम्प्टी हुआ है ना, तो वो खाली फिर से अगेन फिल तो होगा, तो फिल होगा तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल हो रहा है, तो क्या होगा उस टाइम पे प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, तो इसलिए वो प्रेशर कितना दिया गया है, वो 80 दिया गया है। ये पूरी बातें हो गई। अब जो हमारा ड्रग था राउल्फिया है, ठीक है ना, राउल्फिया हमको पढ़ना था, तो राउल्फिया का सिनोनिम क्या है, इसको सर्पगंधा बोलते हैं, स्नेक रूट बोलते हैं, और छोटा चंद बोलते हैं। देखो ये राउल्फिया का प्लांट है और ये उसका रूट है, रूट को क्या किया गया है, पीस पीस में कट करके यहाँ पे रखा गया है, दिखाया गया है, और इसको स्नेक रूट भी बोलते हैं, सर्पगंधा या स्नेक रूट। देखो स्नेक रूट मतलब स्नेक की तरीके से, जैसे सांप कैसा होता है ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है ना, ऐसे ये तो सर्प स्नेक रूट, और छोटा चंद भी बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो क्या है, राउल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट होता है या राइजोम होता है, राउल्फिया सर्पेंटिना, ये प्लांट आप याद रखो, राउल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली एपोसेनेसी की बात, ठीक है ना, फैमिली याद रखना, एपोसेनेसी फैमिली है। और इसके बाद में इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो क्या है, वो इंडोल एल्केलॉइड है और इंडोलिन एल्केलॉइड है, और भी पाए जाते हैं, बट इतना ही पढ़ो, इतना आपके लिए ठीक है। तो इंडोल में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक इनका नेचर होता है, वो रिसरपाइन हो गया, और रेसिसिनामाइड होता है, और डेसरपेडिन होता है, ये तीन इसके अंदर इंडोल के अंदर आता है। एंडोलिन के अंदर जो बात करेंगे वो है अजमालिन आता है और अजमालिसिन आता है, ये दो केमिकल हो गया। थेरेप्यूटिक यूजेस या एफिकेसी की बात करेंगे हम, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव में, ब्लड प्रेशर में तो यूज ही हो रहा है, ट्रंक्युलाइजर की तरीके से होता है, मतलब एंटी साइकोटिक की तरीके से भी होता है, और ये एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में हमारे क्या होगा, पेन होगा, तो उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है ना, ये याद रखना। और कार्डियक अरिथमिया, हमारा हार्ट क्या हो रहा है, ए रिदम हो जाएगा, अरिदम हो जाएगा, मतलब इरेगुलर हो जाए, एब नॉर्मल याद कर लो, एब नॉर्मल, इसके लिए वर्ड क्या याद कर लो, आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी बता के रखा हूँ, तो ये इसमें यूज होता है। और हमारा यहाँ पे एक ही ड्रग था, तो ये हो जाता है, यहाँ पे छोटी सी वीडियो बनके तैयार हो गई है, कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आपको देखो आपको आपकी बहुत सख्त जरूरत है, ये भी चैनल ग्रो कर रहा है, तो आपकी सख्त जरूरत है, तो वसीम फार्मा स्टडी या WPS को आप क्या करो, आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।